कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो, पूरा दुनिया शांत हो चुका है पर आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है, बॉडी बहुत थके हुए है आपके शरीर, पर आपके आंख से नींद कहीं दूर दूर भागता फिर रहा है। तो जान लीजिए कि ये सिर्फ आपका लाइफस्टाइल का इशू नहीं है, क्योंकि ये एक दो दिन का खेल नहीं है, आपको बहुत दिन से तकलीफ दे रहा है, किसी किसी केस में तो 1-2 साल 3 साल तक। तो ये जो इंसोम्निया या फिर नींद नहीं आने का बीमारी है, इसका जड़ छुपा है आपके जन्म कुंडली में। आइए जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और साइंस क्या कहता है और रेमेडी क्या करे ताकि जड़ से इससे हम निकाल पाए जिंदगी से इस बीमारी को। इंसोम्निया यानी नींद नहीं आने का जो बीमारी है, इसको एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से थोड़ा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझते हैं एस्ट्रोलॉजी इसको? ये है आपका शरीर से कम जुड़ा हुआ, ये माइंड से जुड़ा हुआ। तो माइंड बहुत बार चर्चा हुआ है, माइंड मतलब मून, चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर सही नहीं है आपके कुंडली में तो ये आपको तकलीफ देगा उसको सेटल डाउन करने के लिए। मतलब आपका माइंड क्या होता है, भागता रहता है, बहुत सारा ओवर थिंकिंग कर लेता है, डर फैलाता है जो कि हुआ ही नहीं, उस विषय में सोच सोच के परेशान होना यानी एंजाइटी फील करना, अपने बारे में नेगेटिव सोच रखने वाला मतलब डिप्रेशन बढ़ा देना। ये सब होता है जब आपका चंद्रमा कुंडली में बैलेंस्ड नहीं होता है, किसी भी तरह पीड़ित होता है। तो हम आगे जानेंगे कि इसको कैसे रेमेडी के तौर पे एस्ट्रोलॉजिकल लाल किताब और वास्तु के साथ मिलके मंत्र चैंटिंग के साथ हम इसको सही करें पूरी तरह और जड़ में जाके उसका ट्रीटमेंट करें। एस्ट्रोलॉजी इस विषय में क्या कहता है कि इंसोम्निया क्यों होता है, जातक के कुंडली में कैसा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हो तो हम कह सकते हैं कि इनको इंसोम्निया यानी नींद नहीं आने का बीमारी है। क्या है वो है कि चंद्रमा जिस भाव में बैठे या फिर जिस राशि में बैठे, वहां पर किसी भी तरह राहु केतु का कोई भी एस्पेक्ट आ रहा है या फिर राहु केतु का साथ ही चंद्रमा बैठे है, तो क्या होगा, भयंकर लेवल की ओवर रिएक्टिव थिंकिंग होगा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बुरा बुरा सपने भी कभी कभी आता है, और हमेशा एक नेगेटिव पैटर्न में ये लोग बात करते हैं अपने ऊपर। मतलब उसको बोलते हैं कि नेगेटिव सेल्फ बिलीव हो जाते हैं कि मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, सब मुझसे आगे निकल जा रहे हैं, ऐसे उनके धारणा बन जाते हैं। दूसरा क्या है, चंद्रमा के ऊपर अगर किसी तरह शनिदेव का बुरा एस्पेक्ट, बुरा दृष्टि अगर गिरे तो उसमें क्या होगा, भयंकर लेवल का डिप्रेशन होगा। और रात मतलब जितना गहरा होता जाएगा रात, उतना एंजाइटी बढ़ेगा, मतलब बेचैनी सी महसूस होगा जिसको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और क्या होगा, और एक चीज होगा कि आपको जो चीज हुआ ही नहीं आपके लाइफ में, जो चीज हुआ ही नहीं उस विषय को आप सोच सोच के परेशान होगे, डर लगा रहेगा। जो हुआ ही नहीं उस विषय का डर, अनहोनी ना हो जाए, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, ये सब चीज होगा। देखिए तीसरी चीज है, 12वें भाव को हम कनेक्ट करते हैं हमारे सोना या स्लीपिंग इस चीज के साथ। तो समझिए चीज को, यहाँ पर अगर किसी तरह ये हाउस अगर खराब हो जाए, इस घर को अगर खराब कर दिया जाए, पीड़ित है, दूषित है किसी भी तरह से, नेगेटिव प्लैनेट ज्यादा आके बैठ गया है या नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है वहां पर, तो वहां पर क्या होगा, आपको जो अच्छा सुखद जो सपने आते थे, स्वीट ड्रीम्स आते थे, उसमें रुकावटें दिखेगा, खराब हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और क्या होगा, बेफिजूल के एंजाइटी बढ़ा देगा, स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, आप करवट लेते फिरोगे, नींद नहीं आएगा। चौथी चीज को समझते हैं, चौथी अगर आपके कुंडली में बुध का स्थिति सही नहीं है, बुध कंबस्ट है किसी तरह, पीड़ित है किसी तरह, तो क्या देखेंगे उसमें राहु के साथ बैठे तो आपका नेगेटिवली काम करना शुरू करेगा राहु के साथ मिलके। मतलब बिजनेस में आप पैसे में ज्यादा ध्यान दोगे, ज्यादा प्रॉफिट देखोगे नहीं कि आगे वाले मतलब आपके क्लाइंट कितना उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, आपको पैसे से मतलब है, चाहे आगे वाला सामने वाले पे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे किसी को ठगने का, लूटने का दिमाग बन जाता है जब
बुध ओवर रिएक्टिव पोजिशन में आ जाता है और वहां पर क्या होता है, रात भर आपका प्लानिंग मोड ऑन रहता है। आप कुछ ना कुछ बिजनेस प्लान वगैरह करते रहते हो कंटिन्यूअसली, जो आपको आगे जाके इंसोम्निया बना देता है। पांचवा जो चीज है वो क्या है, जब आपका कृष्ण पक्ष चालू होता है, मतलब मून का साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा है, वहां पर जब अमावस्या से पहले, उस वक्त क्या होता है लोगों को, अगर मून खराब स्थिति में है ऑब्वियसली कुंडली में, तो जातक को ऐसा इनसिक्योरिटी फील होगा जो किसी चीज से आप भरपाई नहीं कर पाओगे। हर वक्त बेचैनी होगा और इनसिक्योर लगेगा, फील होगा इनसिक्योरिटी। और स्लीप साइकिल कैसा होगा कि एक दिन सही से नींद आ रहा है, एक दिन सही से नींद नहीं आ रहा है, और नींद नहीं आने के बाद अगले सुबह बेचैनी इतना होता है कि काम सारे, पूरा दिन ही खराब जाते हैं, सारे काम जिसमें हाथ लगाते हो खराब हो जाता है। तो ये सब आपका लेट नाइट कॉफी पीने की बीमारी, मोबाइल का बीमारी जो लग रहा था, ये तो है ही नहीं, ये कुंडली का खेल है, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन का खेल है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि साइंस इस विषय में क्या कहता है। साइंस ये कहती है कि जो आपका नींद के लिए जरूरी हार्मोन है उसको मेलाटोनिन कहते हैं। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उन सबको पता ही है। तो मेलाटोनिन नेचुरली कनेक्टेड है जो लूनर साइकिल है, मतलब चंद्रमा के जो स्थिति है उससे अप डाउन होते हैं। आप देखिएगा स्पेशली जब फुल मून होता है, पूर्णिमा के दिन में क्या होता है, लोग सो नहीं पाते, दिमाग बहुत ओवर रिएक्टिव होते हैं मोड पे, कुछ ना कुछ थॉट आते ही जा रहे हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, नींद नहीं आता है। तो ये नेचुरली कनेक्टेड है जो सर्केडियन रिदम को आपको दिक्कत कर रहा है। तो यही है साइंस। मतलब आपका अगर मेलाटोनिन साइकिल खराब हो गया जो कि लूनर साइकिल से कनेक्टेड है नेचुरली, तो आपका ऑब्वियसली इंसोम्निया होगा। यही है साइंस, सिंपल। तो इसको हमको बदलना है। कैसे? अब बात करते हैं प्रैक्टिकल और लाल किताब के रेमेडी मिलाकर हम जो प्रीमियम क्लाइंट को देते हैं वैसा रेमेडी। क्या करें? सबसे पहले मंडे यानी सोमवार के दिन आप सफेद कपड़ों का दान कर सकते हैं। सफेद चावल जो आपका पायसम बनाने के लिए जो होता है, खीर बनाने के लिए जो चावल होता है स्पेशली, उसको चुनिए। और दूध, ये दोनों शिव लिंग पे चढ़ा सकते हैं, शिव मंदिर में दान कर सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं। और ओम सोम सोमाय नमः, क्या बोलेंगे? ओम सोम सोमाय नमः। इसका जपा कीजिए 5 मिनट अपने दिन में, हर दिन अलग से निकालना पड़ेगा इस चीज को देने के लिए। साथ में मेडिटेशन कीजिएगा। माइंड को शांत करने के लिए सबसे पहले है, बहुत लोग सोने से पहले क्या है ना, मतलब हार्ड डिस्कशन कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कलेश करके सोने जाते हैं, न्यूज सुन के सोते जाते हैं या अखबार पढ़ के। तो ये सब चीज से परहेज कीजिए। दूसरी क्या करेंगे, आप कर सकते हैं कि मोबाइल को बेड से या फिर सर से बहुत दूर उसको रखा कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, रात में चार्ज में लगा कर सो जाते हैं। ये बहुत मतलब दिक्कत करेगा, क्योंकि वहां से वेव जनरेट होते हैं जो दिमाग को इफेक्ट करता है। और एक चीज, अग्निकोण में सोना, इससे भी परहेज करना है। साउथ ईस्ट मतलब 135 डिग्री में अगर आपका बेड है, आपका वहीं पर सर रख के आप सो रहे हो, तो इसका खास ध्यान रखिए। और एक एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ, जो वैदिक ट्रिक है वो लोग आज के दिन में भूलते जा रहे हैं। जब आप सोने जा रहे हो, सोने से 2 मिनट पहले ब्रीदिंग करें। कैसे ब्रीदिंग करें? दाहिने जो नॉस्ट्रिल है उसको दबा लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी चंद्र नाड़ी चलना चाहिए, उसी से आप 2 मिनट या 5 मिनट तक सांस लेना शुरू कीजिए। देखिएगा इससे क्या होगा, माइंड और बॉडी का अलाइनमेंट बनेगा। और इसी लेफ्ट साइड में करवट लेके आप सोइए, तो देखिएगा कि इससे बहुत जल्दी नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 7 दिन 10 दिन पहले शुरुआत में दिक्कतें हो सकता है, पर इस जो लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं इसमें आपको करते जाना है प्रैक्टिस। देखिएगा 7 दिन 10 दिन के बाद आपको नेचुरली अच्छा सुकून का नींद आ रहा है। वीडियो अगर आपने आखिर तक देखा है तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंसोम्निया है, नींद नहीं आने का जो बीमारी है, ये सिर्फ
आपका रात भर जगे वो मोबाइल चलाना ये सब ही नहीं है। कुंडली में विशेष योग और दोषों के बारे में भी आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, और उसको रेमेडी नहीं करेंगे तो ये आपको लाइफ लॉन्ग परेशान करता रहेगा। ये तो समझ में आ गई है आपको। तो क्या करें, कमेंट में लिखिए नींद, NIND। ओके, हम कोशिश करेंगे आपको रीच करने का। दूसरा है एस्ट्रोलॉजी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ मिलकर साइंस के नजरिए से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा से अलग नजरिया से, क्योंकि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी भी हमारे लाइफ में कितना काम आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना साइंस से जुड़ा हुआ है, क्या मिथ है, ये सब जानने की प्रार्थना इस चैनल में करते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि नींद आपका बॉडी का तकलीफ नहीं है, इसमें ब्रेन भी शामिल है। तो एक खुशहाल जिंदगी के लिए पहला कदम आप बढ़ाइए, हम साथ में हैं आपके। तो जय निश्चित है। बी ब्लेस्ड। राधे राधे।